दोस्तों, अगर आपने मकान सर्वे को हल्के में लिया तो आगे चलकर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। देश भर में हर घर का सर्वे शुरू हो चुका है और इसमें दी गई जानकारी के आधार पर ही आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं ये तय होगा। आप देख रहे हैं MS नेटवर्क। पूरे भारत में मकान सर्वे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसे हर परिवार को गंभीरता से लेना जरूरी है। अब चाहे आप किसी भी राज्य या जिले में रहते हो, देश के हर एक मकान का सर्वे किया जा रहा है। ये प्रक्रिया हर परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सर्वे में अधिकारी आपसे कई जरूरी सवाल पूछेंगे जिसका सही जवाब देना अनिवार्य होगा। साथ ही में मकान से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज भी आपको तैयार रखने होंगे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको क्या जवाब देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं और किन बातों का खास ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले समझ लीजिए कि सरकार इस सर्वे के जरिए उन लोगों की पहचान करना चाहती है जिनके पास कच्चे मकान या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। हालांकि आपको पहले ये कुछ उदाहरण भी ध्यान में रखने चाहिए। जैसे बिहार में 2024 के दौरान हुई भूमि सर्वे में कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास जमीन से जुड़ी सही कागजात नहीं थे। इसलिए इस बार आपको पूरी सावधानी के साथ ये सर्वे पूरा करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक समान प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसे हाउस लिस्टिंग और सेल्फ एनुमरेशन के रूप में देखा जा रहा है, जो आगे चलकर सरकारी योजनाओं से जुड़ा रहेगा। आपको ये भी बता दें कि जनगणना प्रक्रिया के साथ ये मकान सर्वे किया जा रहा है। जनगणना से ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मकान सर्वे में दी गई जानकारी के आधार पर ही कई फायदे तय हो सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, सर्वे में कोई भी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन बिल्कुल सही देनी है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपने अपने घर की सही लोकेशन मैप पर मार्क करें। गलत लोकेशन देने पर आगे चलकर समस्या हो सकती है। इसके बाद आपसे लगभग 25 से 30 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल का जवाब देना जरूरी होगा। कोई भी सवाल खाली नहीं छोड़ना है। मान लीजिए अगर आपके पास गाड़ी है और आपने जानकारी छुपा ली तो बाद में वेरिफिकेशन के दौरान ये पकड़ में आ सकता है, क्योंकि ये डिजिटल सिस्टम से क्रॉस चेकिंग की जाती है। सरकार आपके घर की सुविधाओं का भी जानकारी लेंगी, जैसे AC, TV, फ्रिज, वाहन आदि। आपको ये सारी जानकारी सही देनी होगी। कई लोग सोचते हैं जानकारी छुपाने से उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत जानकारी देने पर नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट। आपको कुछ बेसिक दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली का बिल या कोई भी ऐसा प्रूफ जो साबित कर सके कि आप उसी घर में रहते हैं। अगर आप किराए पर रहते हैं तो उससे जुड़ा कोई भी प्रमाण रखना फायदेमंद रहेगा। ये सर्वे 2 चरणों में होगा। पहले चरण में आपको खुद से फॉर्म भरना होगा, इसे सेल्फ एनुमरेशन कहते हैं। दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर जानकारी को वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के दौरान आपसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, इसलिए पहले से तैयार रहना जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट अधूरे हैं या उपलब्ध नहीं है तो आगे परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं कि अधिकारी आपसे क्या पूछेंगे। सबसे पहले मकान मालिक का नाम पूछा जाएगा, फिर घर की स्थिति देखी जाएगी, पक्का या कच्चा। इसके बाद परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी और घर में उपलब्ध सुविधाओं की जांच होगी, जैसे बिजली, पानी, शौचालय। यदि इससे यह तय किया जाएगा कि आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही है या नहीं। ये पूरा सर्वे डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, यानी आपकी दी गई जानकारी सीधे सिस्टम में रिकॉर्ड होगी। कई लोगों का डाटा सिक्योरिटी को लेकर चिंता रहती है, लेकिन सरकार का कहना है कि आपका डाटा सुरक्षित रहेगा और इसका गलत उपयोग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मकान सर्वे से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।